पिताजी की ताई जी को क्या बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छूने लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे, मैया जे कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है? अच्छा, हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया ते पिताजी ते। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया, ठाकुर जी बोले, मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? ए लाला, कहा बात करे करे, तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली, क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली, अरे लाला तू नेक्सो सो अबई ते तो में इतनो लो भागो हैं, बिना कछु के प्रणाम ना करेगो? मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लो, मैं सब गदमदरासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जा, मैं कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहो, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगो मोए। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मोए। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा, और पावन में जाके यो लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोत, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बारो दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए? यूं कह खूब सारे ब्याह है जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं, ठाकुर जी बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगा। सुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिन आते ना देखो, तेने देखो, अरे मैं तो मायके ते आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। स्थिति क्या होती गोपियों की? एक पद है बहुत सुंदर, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे
दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन। सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिए प्यारे, हाँ कबहू न पायो चैन हो, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे दुख लागे। मीराबाई का पद है और यही स्थिति गोपियों की है। क्या कह रहे हैं पता है? मीराबाई कह रही हैं, मतलब ब्रज की गोपियां कह रही हैं, लाला एक तो दिखो ना है, मेरे नेत्रन में बड़ी व्याकुलता है रही है, और ऊपर से चलते फिरते कोई कन्हैया कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई गोविंद कह दे, कोई गोपाल, वाको नाम और ले दे, तो मेरी हालत का होवे। सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे। दूसरी गोपी बोली तो काई को सुने, जब इतनी तेरे से हृदय में व्याकुलता होवे तो कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है करे, उठ के चली जाए कर माते। गोपी बोले कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि मीठे लागे बैन, ओ मीठे लागे हे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सुनत मेरी छतियां कांपे। ओ मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे बैन, दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख लागे। और एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टक पंथ निहारूं, भई छह मासी रैन हो, भई छह मासी
मानो जो गोपी गीत का भाव है ना, जब श्याम सुंदर को देख रहे हो या जिस मार्ग से श्याम सुंदर आते हैं उस मार्ग की ओर एक टक देखती रहती हैं गोपियां। एक बात तो ये है कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों, पलक झपक जाए तो गोपी कहती हैं 3 युग के समान व्यतीत होता है। पर मीराबाई भाव कह रही हैं गोपियों की स्थिति कैसी, जिस मार्ग से नंद नंदन आते हैं उस मार्ग को देखते देखते भी अगर पलक झपकती है तो ऐसा लगता है 6 महीना बीत गए हों। भई 6 मासी रैन हो, भई 6 मासी हो, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। विरह व्यथा कासों कहूँ सजनी, 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 बह गई करबत ऐन, हाँ बह गई करबत, ओ बह गई करबत ऐन, हाँ बह गई करबत, ओ दुख मेटन सुख देन, हाँ दुख मेटन सुख देन, ओ दुख मेटन सुख देन, हाँ दुख मेटन सुख देन, दरस बिन